महाशिवरात्रि के दिन यह उपाय जरूर करें। आपको धन लाभ चाहिए, माँ लक्ष्मी की कृपा चाहिए, भगवान शिव की कृपा चाहिए, भगवान भोलेनाथ की कृपा चाहिए, माँ पार्वती की कृपा चाहिए। आपको प्रत्येक कृपा आपको मिल सकती है। महादेव तो दोस्तों आपको बता दे, देवों के देव कहीं जाते हैं और महादेव को सबसे ज्यादा प्रिय पेड़ पौधे ही होते हैं। कि मैं आपको पेड़ पौधों से जुड़ी ऐसी दुर्लभ जानकारी आपके लिए लेकर आप आया हूँ, जिसे जानने के बाद दोस्तों आप मन कर चलिए। इसके बाद अब हम जानेंगे तांत्रिक एवं वनस्पति तांत्रिक प्रयोग एवं धार्मिक प्रयोग और महा उपाय। दोस्तों इससे पहले हम एक छोटा सा आपसे अनुरोध करना चाहती है कि आप अपनी राशि को कमेंट जरूर डाल दे, क्योंकि हम राशि से जुड़ा आपका भाग्य बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने का उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि को कमेंट में जरूर डाल दे, जिससे हम उससे जुड़ी समस्या भी से निजात पाने का उपाय भी आपको बता सके। कामातुर भगवान शिव को अति प्रिय है। यह पेड़ महाशिवरात्रि से पहले घर पर जरूर लगाएं, लेकिन न करें ये गलती। वास्तु शास्त्र में धन दौलत सुख समृद्धि और सकारात्मक लाने के लिए कई पेड़ पौधों का जिक्र किया गया है। इसमें शमी का पेड़ भी शामिल है, बेलपत्र का पेड़, धतूरे का पेड़, यह सभी पेड़ और इससे भी महत्वपूर्ण वर्ग है कई सारे और पेड़ जिसे हमें लाभ ही लाभ होता है। अगर आप महाशिवरात्रि के दिन जो इन पेड़ पौधों के उपाय करती हो, उनसे आपको अधिक से अधिक लाभ हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको फ्री में कोई प्रोवाइड नहीं कराएगा। क्योंकि महायोग टीवी का तो दोस्तों आपको बता दे कि मकसद है कि फ्री में सभी व्यक्तियों तक यह जानकारी पहुंचना। दोस्तों आपको बता दें कि आप महाशिवरात्रि के दिन यह उपाय मंत्र कर लेते हो तो माँ के चलिए दोस्तों आपके जीवन के तारीख निराले हो सकते हैं। 5 से 6 मिनट या फिर निकाल कर यह वीडियो देख लेते हो तो आपको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई होगी वह कभी भी आपको यह ज्ञान की प्राप्ति अब तक नहीं होगी, क्योंकि महायोगी टीवी चैनल आपको जानकारी ही नहीं देता बल्कि एक ज्ञानवर्धक जानकारी देता है, जिससे आपको हर समय हर टाइम आपको इस जानकारी से आपको लाभ ही लाभ होता है। ज्योतिष में भी इस पौधे को काफी चमत्कारी माना गया है। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को शमी का पेड़ बहुत प्रिय है। कहा जाता है कि भगवान शिव को शमी के पत्ते या फूल अर्पित करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। अगर आपको महादेव की कृपा पानी है तो रोज शमी की पूजा करना चाहिए। इसके अलावा शमी का पेड़ घर में सकारात्मकता लाने के साथ धन दौलत भी लाता है। लाभ को लाभ वास्तु शास्त्र के अनुसार शमी के पौधे को हमेशा घर के आंगन या बालकनी में ही लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि शमी के पौधे को अगर घर के बाहर लगाया जाता है तो उसे कुछ भी लाभ नहीं होता बल्कि नुकसान ही होता है, क्योंकि समय के पेड़ पर शनि देव का वास होता है। और ऐसा माना जाता है कि जिस पेड़ पर शनि देव आती है वहाँ सुख समृद्धि भी लाते हैं। पर शमी का पौधा बाहर होगा तो आपको कुछ भी इससे लाभ नहीं होगा। इसलिए आप समय के पौधे को बालकनी में महाशिवरात्रि के दिन अवश्य लगे, क्योंकि ऐसा करने से आपकी भाग्य की लकीरें जाग जाती है। और दोस्तों आपको बता दे कि आप महाशिवरात्रि के दिन इस पेड़ को यानी कि शमी के पेड़ को शिवरात्रि के दिन नहीं लगा पाते हो तो आप इस पेड़ को बाद में भी किसी त्योहार पर अवश्य लगे, तब भी यह लाभ ही लाभ देता है। जो महादेव का विशेष दिन है, पर यह है सिर्फ और सिर्फ महाशिवरात्रि ही है। इसलिए शिवरात्रि के दिन यह उपाय या इस पेड़ को लगाने से लाभ ही लाभ होता है। दोस्तों आपको बता दे कि महाशिवरात्रि का पर्व के दिन जो कोई इस पेड़ को अपने घर यानी शमी के पेड़ को जो अपने घर पर लगता है उसे धनलक्ष्मी ऐश्वर्या और भगवान शिव एवं मां पार्वती एवं मां लक्ष्मी का असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसके घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होती। इस बात ध्यान रखें कि इसे कभी भी घर के अंदर या फिर किसी कमरे में न लगाएं, क्योंकि वास्तु कहता है कि घर में जहां खुली जगह हो वहीं शमी का पौधा लगाना चाहिए। इसके साथ ही नियमित रूप से इसकी देखभाल भी करनी चाहिए। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति शमी के पौधे की नियत देखभाल करता है
और उसी रोज शाम को पानी देता है तो उसके भाग्य में कभी कोई शनिदेव से रिलेटेड कोई परेशानी या कोई समस्या कभी जीवन में उसके जीवन में प्रवेश नहीं करती। दोस्तों मन कर चलिए, अगर आप शमी के पेड़ के नीचे एक दीपक जला देते हो महाशिवरात्रि के दिन, तो मान के चलिए जिस समय के पौधे को अपने अपने घर पर लगाया है उसी पेड़ के नीचे एक दीपक जला देते हो, जो कि दीपक तेल से भरा हुआ होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन अगर आप शमी के पेड़ के नीचे एक दीपक जला देते हो और जो कोई आपकी मनोकामना है वह बोल देते हो, तो मन कर चलिए आपकी वह मनोकामना महाशिवरात्रि के दिन मांगी गई मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। और ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ अपनी समझ शक्तियों के साथ रहते हैं, तो जो कोई उनसे कुछ भी मनोकामना मांगता है वह मनोकामना वह अवश्य ही पूर्ण कर देते हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि का पर्व भी एक ऐसा पर्व है जिस दिन भोलेनाथ को सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी प्रसन्न किया जा सकता है। दोस्तों आपको बता दे, एक और ऐसा ही पेड़ है जिसे हम धतूरा कहते हैं। दोस्तों शिवलिंग पर चढ़ाया गया धतूरा अधिक से अधिक लाभ प्रदान करता है। दोस्तों आपको बता दे कि अगर आप धतूरे को शिवलिंग पर चढ़ा देते हो या फिर आप जो धतूरे का पेड़ होता है वहां पर चले जाते हो और वहां जाकर आप अपनी मनोकामना या जो भी इच्छा है वह मांगते हो, तो मन कर चलिए आपका बहुत ही ज्यादा उससे लाभ ही लाभ होगा। दोस्तों मैं आपको धतूरे से रिलेटेड एक ऐसा उपाय भी बताऊंगा जिससे आपको लाभ ही लाभ होगा, जिससे आपको धन लाभ ऐश्वर्या लाभ आपकी जो मनोकामना है। अगर आप इस समय के पौधे के साथ यह उपाय नहीं कर पाते हो तो आप धतूरे के एकमात्र उसके फल से ही यह उपाय कर सकते हैं। दोस्तों मान के चलिए अगर आप महाशिवरात्रि के दिन यह उपाय कर लेते हो तो आपको लाभ ही लाभ होगा। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि इस दिन उपाय किए गए 1000 गोदान के बराबर होते हैं। इस दिन जो उपाय किए जाते हैं उनसे हर एक व्यक्ति को लाभ ही लाभ हो सकता है, जिससे कि जैसे कि हर किसी के जीवन में आजकल समस्या ही चल रही है। दोस्तों महाशिवरात्रि के दिन जो व्यक्ति इन उपायों को, इन तांत्रिक उपाय को, इन धार्मिक उपायों को करता है, इन उपायों से उसे लाभ ही लाभ होता है। ऐसा मन कर चलिए कि आप वीडियो को देख रहे हैं, महायोग टीवी चैनल की आप इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आप मन कर चलिए कि महाशिवरात्रि के दिन महायोग टीवी के माध्यम से बताए गए उपाय लाभ ही लाभ देते हैं। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन अगर आप धतूरे का जो फल होता है, जो कि उसमें संपूर्ण में कांटे ही कांटे लगे होते हैं, इसलिए आपको इस दिन महाशिवरात्रि के दिन एक छोटा सा उपाय कर लेना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके दोस्तों जो शिवलिंग होती है, जो महादेव की शिवलिंग होती है, ऐसा ही आपको धतूरा आपने कहीं ना कहीं अवश्य आपके घर के आसपास अवश्य लगा होगा, या फिर जहाँ पर शिव मंदिर होता है वहाँ अपने अवश्य ही धतूरे का वृक्ष देखा होगा। वहाँ से आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने घर से जाते समय एक अखबार ले जाना है। दोस्तों या फिर आप अखबार नहीं ले जा सकते तो आप किताब कॉपी का पेज भी अवश्य अपने साथ ले जाएं, क्योंकि जो धतूरे का पेड़ होता है उसमें बहुत ही ज्यादा, उसके फल में बहुत ही ज्यादा कांटे लगी होती है। इसके लिए आपको धतूरे का पेड़ के पास चले जाना है और वहां जाने के बाद आपको क्या करना है, जो धतूरे का पेड़ होता है उसमें धतूरे लगे होते हैं। यह तो आपने इस वीडियो में भी देख सकते हैं या फिर आपने देखे होंगे। तो दोस्तों आपको क्या करना है, जो धतूरे का फल लगा होता है उसे आपको तोड़ लेना है, और तोड़ने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, उसे जिस तरह से आप तोड़ना चाहे वह उसे तरह से आप उसे तोड़ लीजिए। आप अपने हाथों को जरूर बताइए, क्योंकि उसके कांटे बहुत ही तीखे होते हैं जो बहुत ही जल्दी हमारे हाथों में लग सकती, इसलिए आप अपने हाथ में अखबार पढ़कर ही इस कार्य को करें और वहां से एक धतूरा तोड़ लेना है। दोस्तों आपको एक धतूरा तोड़ने के बाद क्या करना है,
उसे एक धतूरे को जहाँ कहीं शिव मंदिर हो, आपके आसपास हो, कहीं शिव मंदिर होना चाहिए। दोस्तों शिव मंदिर हर किसी के घर के आसपास अवश्य मिल जाता है। दोस्तों शिव मंदिर जाने से पहले आपको धतूरे के साथ एक छोटा सा उपाय कर लेना है। दोस्तों आपको क्या कहना है, सबसे पहले तो आपको जो आपने धतूरा तोड़ा है इसे अच्छे तरीके से पानी से साफ कर ले और महादेव का नाम लेते हुए आप जहां कहीं से भी आपने यह धतूरा तोड़ा है वहीं से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आप जब तक इस धतूरे को आप चढ़ाना दे तब तक आप अपने मन से यह बात मत निकालिए कि मैं कोई मनोकामना के लिए इसे ले जा रहा हूँ, और बार बार आप अपनी मनोकामना धतूरे को बोलते रहिए। और धतूरे को बोलते बोलते आपको यह भी बोलना है कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको ओम नमः शिवाय के साथ आपको धतूरे से आपकी मनोकामना बोलते रहना है, और बोलते बोलते जहाँ कहीं आपको शिव मंदिर मिल जाए वहाँ पर आपको चले जाना है। और शिव मंदिर की पहुँचने के बाद आपको इस धतूरे को आप शिवलिंग का जो सामने वाला हिस्सा होता है वहाँ पर इसे आपको रख देना है। दोस्तों धातुरों के धतूरे के फल में बहुत ही ज्यादा कांटे लगी होती है, इसलिए आप महादेव के ऊपर से कभी भी ना चढ़ाएं, बल्कि आप महादेव की समक्ष इसे अवश्य रख दे। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि आपकी जो भी मनोकामना होती है, जो भी इच्छा होती है, वह बहुत ही जल्दी महादेव पूर्ण कर देते हैं, क्योंकि महादेव को धतूरा अति प्रिय है। और ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन यह उपाय करता है तो माँ के चलिए उसे लाख गोदान के बराबर लाभ होता है। दोस्तों आपको बता दे कि आप 1000 दान करेंगे तब भी आपको उतना लाभ नहीं होगा जितना कि इस छोटे से आपको धतूरे के फल से आपको लाभ ही लाभ होगा। क्योंकि दोस्तों आपको बता दे कि यह उपाय अपने महाशिवरात्रि के दिन किया है, और महाशिवरात्रि के दिन किया गया हर एक उपाय आपको लाभ ही लाभ देगा। दोस्तों आपको अब मैं बताने जा रहा हूँ एक और ऐसा उपाय जिससे आपको लाभ ही लाभ होगा। दोस्तों इस उपाय को आप जरूर करना। आप नहीं कर पाते हो तो आप किसी आपके घर परिवार वाले से अवश्य ही करवा। दोस्तों इस उपाय में और ज्यादा शक्ति और श्रद्धा के साथ इस उपाय को कई व्यक्ति जानते हैं। दोस्तों हम आपको महायोग टीवी चैनल के माध्यम से अब आपको यह उपाय भी बता देते हैं। दोस्तों अपने बेलपत्र का नाम तो सुना ही होगा। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति बेलपत्र का एक पत्ता भी महादेव पर चढ़ा देता है, यानी कि उसका पूरा का पूरा पता रहता है, दोस्तों उसमें 3 तिलियां रहती हैं, वहाँ पर महादेव अगर आप महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र का पत्ता भी चढ़ा देते हो तो मन कर चलिए ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति महादेव पर महादेव की शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र चढ़ा देता है उसे व्यक्ति के तारे निराले हो जाते हैं और महादेव से मांगी गई हर एक मनोकामना पूर्ण हो जाती। दोस्तों आपको बता दे कि बेलपत्र का उपाय आपको किस तरह से करना है, यह उपाय भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों जहाँ कहीं बात आपके घर के आसपास शिवलिंग अवश्य होती है, शिवलिंग के आप आसपास भी देख लेना अपने कई सारे बेलपत्र चढ़े देखे होंगे। इस तरह से ही आपको एक छोटा सा उपाय और करना है। दोस्तों आपको क्या करना है कि जहाँ कहीं भी बेलपत्र का पेड़ हो वहाँ पर चले जाना है। वहाँ पर चले जाने के बाद महाशिवरात्रि के दिन दोस्तों आप इस उपाय को जरूर कर लेना। आपको क्या करना है, शिवरात्रि के दिन जो कि रात्रि हो रही होती है, दोस्तों रात्रि के 6 बजे के समय आपको महाशिवरात्रि के दिन ही आपको एक दीपक जला आना है। दीपक कहाँ जला आना है दोस्तों, तो दोस्तों आपको बता दे कि महाशिवरात्रि के दिन जो बेलपत्र का वृक्ष होता है, यह जो बेलपत्र का वृक्ष होता है यह महादेव को अति प्रिय होता है, और इस दिन बेलपत्र से के नीचे जलाया गया एक दिया लाभ ही लाभ प्रदान कर सकता है। दोस्तों आपको बता दे कि महाशिवरात्रि के दिन आपको एक छोटा सा उपाय अवश्य करना है। दोस्तों उपाय क्या है कि आपको महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र के वृक्ष के पास चले जाना है। बेलपत्र के वृक्ष के पास जाने के बाद आपको क्या करना है, दोस्तों आपको बता दे कि बेलपत्र के वृक्ष के पास पहुंच जाने के बाद आपको वहां पर एक चौमुखी दीपक जला देना है। चौथी का मतलब होता है दोस्तों जिसमें 4 बाती हो। दोस्तों एक ही साथ चारों बेटियों को आपको जला देना है
और आपकी जो मनोकामना है, जो इच्छा है, वह आपको महादेव से नहीं बोलना बल्कि आपको उसे बेलपत्र के पत्ते से बोलना है। दोस्तों, इस समय आपको यह ध्यान रखें कि जो बेलपत्र होता है वहाँ बेलपत्र को तोड़कर अवश्य ही आप अपने दिए के नीचे रख ले और वहाँ पर एक दिया जला दे। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि बेलपत्र के ऊपर रखकर जलाया गया दिया लाभ ही लाभ प्रदान करता है और ऐसा माना जाता है कि आपकी जो पैसे की तंगी चल रही होती है वह यह बेलपत्र के ऊपर रखा गया दिया बहुत ही जल्दी पूर्ण कर देता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि बेलपत्र के ऊपर रखा गया दिया लाभ ही लाभ प्रदान करता है। दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन यह उपाय कर देता है तो मान के चलिए उसे कोई शत्रुओं से अपना उपाय लगता है या उसकी जो कोई मनोकामना है, उसे कुछ भी परेशानी है, समस्या है, उसके जीवन में चल रही समस्याओं है, शादी की समस्या, वह की समस्या, जो कोई आपके पैसे की समस्या, जो कोई आपके जीवन में समस्याएं चल रही होती हैं, ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन किए गए उपाय जो मैंने आपको यह उपाय बताया है, वह उपाय आप कर लेते हो तो मान के चलिए आपको हर एक लाभ ही लाभ होता है। दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन ऐसे उपाय करनी मात्र से ही हर व्यक्ति को लाभ ही लाभ हो सकता है। दोस्तों, महायोग टीवी चैनल आपसे अनुरोध करना चाहेगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भारतीयों तक पहुंचाएं, जिससे भारत के प्रत्येक नागरिक तक यह वीडियो पहुंचे। और आपसे विशेष अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर आपके कांटेक्ट लिस्ट में अगर आपके भारत से भी बाहर के लोग हैं तो उन्हें यह वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि उन्हें भी इन बातों का ज्ञान नहीं होता, जिसे कि उन्हें भी इस ज्ञानवर्धक जानकारी उनके पास भी पहुँचे। दोस्तों, क्योंकि महायोग टीवी के माध्यम से यह जानकारी फ्री में प्रोवाइड की जा रही है, इसलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हर एक माता बहन तक यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप पर महादेव की कृपा अवश्य होगी। जो उपाय में नहीं बताए हैं वह उपाय करनी मात्र से ही आपको लाभ ही लाभ होगा। और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को भी जरूर लाइक करें। दोस्तों, महायोग टीवी चैनल मात्र एक चैनल नहीं है, बल्कि यह आप और हम सबका एक परिवार है, जिसमें हम आपको ज्ञानवर्धक जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं। इसलिए इस वीडियो को दबाकर शेयर करें और हर एक भारतीय नागरिक तक भगवान शिव को भूलकर भी केतकी और चंपा फूल नहीं चढ़ाएं। ऐसा कहा जाता है कि इन फूलों को भगवान शिव ने शापित किया था। केतकी का फूल सफेद होने के बावजूद भोलेनाथ की पूजा में नहीं चढ़ाना चाहिए। सामान्यतः शिवरात्रि का व्रत सुबह शुरू होता है और अगली सुबह तक रहता है। व्रती को फल और दूध ग्रहण करना चाहिए, हालांकि सूर्यास्त के बाद आपको कुछ नहीं खाना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में भूलकर भी टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाया जाना चाहिए। अक्षत का मतलब होता है अटूट चावल, यह पूर्णता का प्रतीक है। इसलिए शिव जी को अक्षत चढ़ाते समय यह देख लें कि चावल टूटे हुए तो नहीं है। दोस्तों, ऐसी गलती हमें कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ आप यह तो जानते ही हैं कि यह सर्वज्ञता है और इन संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान है। दोस्तों, इसलिए हमें भगवान भोलेनाथ पर भूलकर भी टूटे फूटे चावल नहीं चढ़ाने चाहिए, बल्कि एक सही चावल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इससे आप पर, आपके परिवार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए ऐसी गलती भूलकर भी ना करें। शिवलिंग पर सबसे पहले पंचामृत चढ़ाना चाहिए। पंचामृत यानी दूध, गंगाजल, केसर, शहद और जल से बना हुआ मिश्रण। जो लोग 4 प्रहर की पूजा करते हैं उन्हें पहले प्रहर का अभिषेक जल, दूसरे प्रहर का अभिषेक दही, तीसरे प्रहर का अभिषेक घी और चौथे प्रहर का अभिषेक शहद से करना चाहिए। शिवरात्रि पर 3 पत्रों वाला बेलपत्र शिव को अर्पित करें और डंठल चढ़ाते समय आपकी तरफ हो टूटे हुए या कटे बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव को दूध, गुलाब जल, चंदन, दही, शहद, घी, चीनी और जल का प्रयोग करते हुए तिलक लगाएं।
भोलेनाथ को वैसे तो कई फल अर्पित किए जा सकते हैं, लेकिन शिवरात्रि पर बेर जरूर अर्पित करें क्योंकि बेर को चिरकाल का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग या भगवान शिव की मूर्ति पर केवल सफेद रंग के ही फूल ही चढ़ाने चाहिए क्योंकि भोलेनाथ को सफेद रंग के ही फूल प्रिय हैं। शिवरात्रि पर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए चंदन का टीका लगा सकते हैं। शिवलिंग पर कभी भी कुमकुम का तिलक न लगाएं। हालांकि भक्तजन मां पार्वती और भगवान गणेश की मूर्ति पर कुमकुम का टीका लगा सकते हैं। दोस्तों चलिए अब जान लेते हैं महाशिवरात्रि के दिन ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे कि हमारे जीवन के तारे ही बदल जाएं। दोस्तों उससे पहले आपसे हम एक अनुरोध करना चाहेंगे कि आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें क्योंकि हम राशि से जुड़ा आपका भाग्य भी बताती है, इसलिए आप अपनी राशि को कमेंट में जरूर छोड़ दें क्योंकि हम विशेष रूप से सभी आपकी मैसेज डाले गए उनका प्रत्येक रूप से रिप्लाई देते हैं, इसलिए आप अपनी राशि जरूर डाल दें क्योंकि हम आपकी भाग्य में चल रही परेशानियों का उपाय भी बताते हैं। आप जान लेते हैं।